क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा कि आप कैसे हल निकाल सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, 3 समीकरण दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का हम एक ही साथ देखेंगे। तो सिंपली क्या करना है, आपने एक्स या वाई आपको 2 चर में दे रखे हैं। जो भी समीकरण है आप देखेंगे 2 चर में, यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, तीनों में हमें 2 चर दे रखे हैं और इनके हमें 4 हल निकालने हैं। अब ये 4 हल निकालने के लिए आपने एक्स या वाई दोनों में से किसी एक पद को क्या करना है, बराबर के दूसरी साइड ले जाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी तरफ से कोई भी मान रखना है एक का और दूसरा अपने आप निकल के आएगा। नहीं समझ में आया होगा, यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि दोनों में से किसी एक को लेकर के जाना है बराबर के दूसरी साइड। तो चाहे आप x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2x को ले जाता हूँ। तो y बराबर देखो हो जाएगा 7, इधर रहेगा, प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो y का मान रखो चाहे x का मान रखो, बस एक का मान आपने अपनी तरफ से रखना है, दूसरा मान जो आप यहाँ पे रखोगे दूसरा मान वहाँ से निकलेगा। तो सिंपली अब देखो, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, x का मान रखता हूँ, x का मान मैं पहले रख देता हूँ 0। ये आप पर डिपेंड है, आप जितना मर्जी 0 रखो, 10 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, 10,000 रखो, जितना आप चाहो रखना चाहें उतना आप यहाँ पर रख सकते हो। सबसे पहले मैंने ले लिया x बराबर 0। तो अब देखो y का मान कितना निकल के आएगा, ये हो गया पहला मान निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर इसमें, तो x बराबर रखना है 0। तो जहाँ पर आपका x दिखेगा वहाँ कितना लिखना है, आपने 0 लिखना है। तो ये मैंने लिखा 2 गुणा 0। तो देखो 7 माइनस 2 गुणा 0 करोगे आ जाएगा 0 और यहाँ से y का मान कितना निकल गया, 7। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो मान निकल के आ गया, पहला हल निकल के आ गया, वो आ गया आपका 0,7। ठीक है, पहला मान आपको डिटेल से बताया। सेकंड और थर्ड मान जो भी निकल के आएंगे वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा मान निकालना है, फिर मैं x का मान रख देता हूँ 1। देखो छोटे मान रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। तो y बराबर देखो कितना निकल के आएगा, x मैंने रखा 1। ठीक है, अब यहाँ ये जो आपका समीकरण है यही मेन समीकरण है, इसमें आपने मान रख के हल निकालने हैं। तो x बराबर कितना 1। तो यहाँ पे देखो 2 की गुणा 1 से कराऊंगा, 2 1 कम 2। फिर यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे जो दूसरे मान निकल के आए, क्या निकल के आ गए 1,5, यानी दूसरा हल जो निकल के आया। ऐसे ही तीसरा निकालते हैं, x बराबर रखता हूँ कितना 2। x का मान कितना रखा 2, 2 की गुणा 2 से कराएंगे 4, 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी y का मान आ जाएगा आपका कितना 3। तो जो तीसरा मान निकल के आ गया 1,5 निकला। ऐसे ही लास्ट यानी चौथा आखिरी मान निकालते हैं। अब x बराबर मैं रख देता हूँ माइनस का 1 रख देता हूँ। कुछ भी मैंने कहा ना, आप अपनी तरफ से कुछ भी रखो, मान आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। ज़रूरी नहीं कि जो मान यहाँ आ रहे हैं वो आपके आंसर शीट से मैच करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। तो x का मान मैंने रखा -1। देखो x का मान -1 और माइनस पहले ही सामने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की गुणा 1 से कराओगे आ जाएगा कितना प्लस का 2। तो 7 + 2 हो जाएगा कितना 9। ठीक है, और यहाँ पे जो मान निकल के आ गया x और y के क्या आ गया -1,9। ये वाला समझ में नहीं आया होगा क्योंकि प्लस का 9 कहाँ से आ गया। तो ये मान मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ अलग से। 7 - 2 गुणा -1 रखा हमने, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 2 1 कम 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 + 2 कितना आ गया 9 आ गया। तो इस तरह से बच्चों कौन सा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट। 4 मान निकालने थे, पहला वाला मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया, बाकी डायरेक्ट कर दी है क्योंकि आप समझ चुके हो कि मान कैसे आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसके सेकंड नंबर पर। अब यहाँ पे आपको एक पाई दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई का मान हमें रखना नहीं है, पाई जो भी आंसर आएगा वो पाई के फॉर्म में आएगा। तो मैंने वही कहा था कि x या y को एक तरफ ले जाओ। तो देखो यहाँ पे फिर मैं x को ले जाता हूँ, आप चाहो तो y को भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y बराबर चले जाएगा 9 - πx। ठीक है, देखो प्लस का πx, इसको आप क्या बोलेंगे पाई, इसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ, कई बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, इसका फिक्स मान होता है, अगर आप उसमें देखेंगे त्रिकोणमिति में तो 180 होता है, और अगर वैसे देखेंगे तो पाई बराबर कितना होता है 3.14। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका, और इसको पाई को बोलते हैं हम 22/7 भी बोलते हैं। ठीक है, तो करते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। देखो क्या करेंगे, पहले हम इसको पाई x को हम ले गए बराबर के दूसरी साइड, यानी प्लस से हो गया माइनस में। अब सिंपली यहाँ पे आपने x का मान रखना है और y का मान निकल के आएगा। देखो अब यहाँ पे फिर मैं डायरेक्ट करता हूँ, x का मान हमने रखा कितना 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो 1 की गुणा पाई से कराओगे तो वापस वही आ जाएगा 9 - π। ठीक है, तो पहला जो मान निकल के आ गया वो आ गया आपका 1,9 - π। ठीक है, अब यहाँ पाई का आपको कोई मान नहीं रखना है ना, आपको क्वेश्चन में कहीं दे रखा है, तो जो मान इसके हल निकलेंगे वो इस रूप में निकलेंगे, यानी पाई भी साथ में रहेगा। ऐसे ही दूसरा मान निकालते हैं, पहला निकल गया, दूसरा निकालते हैं, यहाँ पे x बराबर रख देते हैं हम कितना 0। जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर देखो कितना हो जाएगा, 0 के गुणा पाई से कराओगे 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो दूसरा मान आपका निकल के आ गया 0,9।
9। चलते हैं तीसरे मान की तरफ, तीसरे हल की तरफ। x बराबर रख देता हूँ कितना, रख देते हैं हम 2 रख देते हैं। ये मान आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। देखो 2 की गुणा पाई से कराएंगे क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो इसका जो सब हल आएगा कितना आएगा, 9 माइनस 2 पाई। यानी जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान निकल के आ गया 9 माइनस 2 पाई। 3 हल निकल गए। एक और निकाल देते हैं चौथा वाला। फिर अब बताओ x का मान -2 रख देता हूँ मैं। x का मान -2 लेने पे y देखते हैं कितना निकलेगा। देखो x का मान जब हमने -2 रखा तो 9 माइनस आ जाएगा पाई गुणा -2 ये देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सामने 9 और 2 की गुणा पाई से कराओगे आ जाएगा 2 पाई। यानी जब हमने x का मान -2 रखा तो y का मान आ गया 9 प्लस 2 पाई। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर जो चौथा हल है वो है आपका -2, 9 प्लस 2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा नंबर, सेकंड का सेकंड नंबर भी कंप्लीट। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ यानी थर्ड नंबर पर। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी बराबर के उधर है आपका y, तो सिंपल आपने x, अब यहाँ पे पहले हम देखो x का मान रख रहे थे, अब यहाँ पे हम y का मान रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट मान आ जाएगा। आप एक चीज़ इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखा देता हूँ ताकि आप जो इजी लगे उससे आप कर सके। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, अब यहाँ पे देखो पहले हम x का मान रख लेते हैं, यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं। y बराबर 1 रखूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो कितना रखा, y का मान मैंने रखा देखो 4 है और y का मान रखा मैंने कितना 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी पहला जो हमने मान निकाला वो निकाला कितना 4,1। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पहला मान होता है वो आपका क्या होता है, x का होता है, दूसरा y का होता है। तो ये नहीं कि मैंने 1 रखा तो यहाँ पहले आप 1 रखोगे फिर आप 4 रखोगे, पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, तो यहाँ 4,1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरा मान निकालने के लिए मैंने लिया y बराबर कितना 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 की गुणा देखो 4 से कराओगे तो x हो जाएगा कितना 8। देखो 4 की गुणा 2 से कराओगे, y का मान कितना रखा 2, 4 दूनी 8 और x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो दूसरा मान आ गया आपके पास 8,2। तीसरा मान निकालना है तो y बराबर रखता हूँ मैं 3, तो x कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। देखो 4 की गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12, तो तीसरा मान आ गया आपका 3,12। 3,12 या 12,3, 12,3 आएगा। ये गलती आपने नहीं करनी है, 12,3। 3 निकल गए। चौथा हल निकालते हैं। चौथे हल के लिए y बराबर ले लेते हैं 4, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 4 की गुणा 4 से कराओगे 16, तो चौथा मान आ गया आपका 16,4। ठीक हो गया। ये तरीका भी बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आप चाहो तो क्या, जैसे मैंने y का मान रखा आप x का मान भी रख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं ये आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखो x बराबर कितना है 4y है। अगर मुझे y का मान निकालना है तो ये आ जाएगा 4 कहाँ बट्टे में, तो इसको हम लिख सकते हैं x बट्टे 4। देखो 4 गुणा में आ जाएगा किसमें, x के बट्टे में। अब यहाँ चाहो तो आप x का मान रखो। देखो पहले आप y का मान रखते हुए आ रहे थे, y1 रखा, फिर y2 रखा, फिर y3 y4। अब यहाँ पे आप क्या रखो, x का मान रखो। x का मान रख दो आप कितना, रख दो 4। ठीक है, तो जब आप x का मान 4 रखोगे तो यहाँ x की जगह मैंने रखा 4, बट्टे में आपका 4 कट जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा 1 कंप्लीट। ऐसे ही मैं रख देता हूँ x का मान। देखो पहला मान आपका हो गया कितना 4,1। फिर ऐसे ही x का मान रख दो आप कितना 8 रख दो, बट्टे में आपका 4, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी y का मान आ जाएगा 2। ठीक है, यानी x का मान रखा हमने 8 और y का मान आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है।